नमस्कार मित्रों, मैं रेक्टी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे शरीर का कायाकल्प कैसे हो सकता है, कायाकल्प की ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके भारत में अलग अलग विज्ञान है। कुछ लोग पारे के द्वारा कायाकल्प करते हैं, कुछ अलग अलग जड़ी बूटियों के द्वारा। पुराना एक वर्णन है जिसको आज हम च्यवनप्राश के नाम से खाते हैं, वो बनाया जाता है जड़ियों बूटियों से। लेकिन जो असली च्यवनप्राश महर्षि च्यवन के द्वारा बताया गया था, वो बूढ़ी अवस्था में भी जवानी उसने ला दी थी। लेकिन इन चीजों का मुझे नहीं पता, जो पता है वो आपको क्लियर परफेक्ट बताऊंगा और 100% गारंटेड जो काम करती है चीज। कायाकल्प का वो तरीका, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखने वाला 80 साल का भी 40 साल के व्यक्ति की तरह चुस्ती फुर्ती, ऊर्जा से भरा, तंदुरुस्ती से भरा हो सकता है। और अपनी इच्छा के अनुसार आप जितना लंबा जीवन जीना चाहें उतना लंबा जीवन प्राप्त होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमारी आयु भगवान ने पहले ही निर्धारित की हुई है। कैसे होता है कि या हम अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं। देखिए, जब कुछ सवालों के जवाब ना मिले तो प्रकृति में उसके जवाब ढूंढने चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं वो अपना नहीं है, प्रकृति के गुणों के कारण कर रहे हैं। प्रकृति के कारण हो रहा है, हमारे कारण नहीं हो रहा। मैं यहां आपको जो ज्ञान दे रहा हूं मेरे कारण नहीं है, प्रकृति का ये गुण है ज्ञान, तो ये आप तक पहुंच रहा है। वो माध्यम उसने मुझे बना लिया या किसी और को बना लेता, वो प्रकृति के कारण है। वैसे ही हर चीज प्रकृति के गुणों के कारण हो रही है। ऐसे ही एक विज्ञान है जिसके द्वारा आप जितना चाहें लंबा जीवन जी सकते हैं, शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। जितना लंबा जीवन चाहें उतना लंबा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी तंदुरुस्ती, चुस्ती, फुर्ती, ऊर्जा से भरा हुआ। कैसे होता है, इसके अलग अलग तरीके भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे उस ऊर्जा के द्वारा जिसके द्वारा निश्चित रूप से ये होता है। देखिए, पहली बात है कि अब भगवान ने ये निर्धारित करके रखा है कि कितनी आयु होती है। बिल्कुल निर्धारित करके रखा होता है, लेकिन परमात्मा ने हमें अपने हाथ के हथकंडे नहीं बनाया, वो गुड़िया नहीं बनाया हुआ कि हम कुछ कर ना सकें। भगवान ने एक हमारे भाग्य में लिख दिया कि ये इसके भाग्य में है, उसके आगे वो डंडी छोड़ देता है कि बाकी तुम्हारी मर्जी है। जो उसने लिखा है हमारे पूर्व के जन्मों, जो हमने कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, उसके कारण। लेकिन उसने आगे स्थान छोड़ा हुआ है कि अगर तुम और भी इसको अच्छा बेहतर करना चाहते हो तो तुम उसके लिए और अच्छा बलवान कर्म कर लो। उसी को कहते हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी जो किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं करता, अपने कर्म के ऊपर भरोसा करता है। यानी कि वो भी बात ठीक है कि भगवान ने लिखा हुआ है, लेकिन ये परम सत्य है कि उसको आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, वही विज्ञान आपको बताऊंगा। असल में हर व्यक्ति ऐसा होता है कि वो जो जीवन जीता है उसके लिए उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चला गया है। सॉफ्टवेयर क्या, जो आपके अवचेतन मन में, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जो कि हमारी ऊर्जा का 97% है। जितनी ऊर्जा हम जीवन में जानते हैं, बड़े से बड़े काम करते हैं, वो जीवन में 3% ऊर्जा से करते हैं। 97% ऊर्जा को तो साधारण व्यक्ति कभी टच ही नहीं करता, उसके नजदीक ही नहीं जाता। उसके नजदीक जाते हैं साधु, संत, योगी, ऋषि मुनि, तप करने वाले। इसलिए हम उनको कहते हैं ये सिद्ध महापुरुष हैं, क्योंकि वो अवचेतन मन की ऊर्जा को पूरी तरह यूज करना समझ गए। अपना चेतन अवचेतन मन उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। कैसे करेंगे, सीधी सी बात होती है कि जीवन में आपके अंदर जैसा विश्वास बन जाता है। यदि आपके अंदर ऐसा विश्वास बन गया कि जीवन आजकल 60 साल ही है, आजकल 70 साल है, आजकल 75 साल है, 80 साल है, या आजकल 100 साल है, तो जैसा आपके अंदर बिलीव बन जाएगा, आपके अवचेतन मन में वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। और जो इंफॉर्मेशन आपके अवचेतन मन में ट्रांसफर हो गई, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। आपका जीवन कुछ भिन्न अलग नहीं होगा, आपका जीवन वही बनेगा जो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। तो अवचेतन मन को ट्रेंड करने के लिए आपको सीधा सुझाव बताता हूं। पहली बात, खान पान एक चीज हो गई, वो मैक्सिमम 30 से 40% काम करेगा।
तो अधिकतम क्या काम करेगा, आपके अवचेतन मन में जो चला गया उसी से विश्वास बनता है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि आजकल बीमारियां हैं, ये है वो है, या कुछ लोग जीवन से इतने निराश हो जाते हैं, जो कुछ मिला है उसके प्रति कोई उनके भीतर उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, धन्यवाद नहीं है, जीवन से उत्साहहीन, हारे हुए अपने आप को फील करते हैं, जो हर बात में शिकायत करते हैं, हर बात में ये भी ठीक नहीं वो भी ठीक नहीं, अगर दिन में 100 बातें बोलते हैं तो 97 या 80% तक उनकी बातें या इससे भी ज्यादा नेगेटिव ही होती हैं। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अपने अवचेतन मन को संदेश दे रहा है कि जो कुछ मेरे जीवन में है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरा जीवन संतुष्टिदायक नहीं है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। फिर चाहे ब्रह्मा जी ने उसकी आयु 100 वर्ष लिखी हो, वो पहले ही 30 साल में, 50 साल में, 60 साल में अपनी नेगेटिविटी के कारण जीवन छोड़ देता है। उसी को कहते हैं अकाल मृत्यु, यानी कि अभी उसका काल नहीं था लेकिन अकाल था, वो अकाल मृत्यु। ऐसे ही यदि किसी का जीवन भगवान ने कम लिखा हो, 60 साल, 70, 75 जो भी लिखा हो, उसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। आप कोई भी व्यक्ति जीवन को अपने समय से पहले भी छोड़ सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है, क्योंकि परमात्मा ने कर्म हमारे हाथ में दिए हैं। तो क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक चर्चा करें, कभी कोई विचार नकारात्मक जीवन के प्रति ना आ पाए। जितना हो सके जीवन में धन्यवाद के साथ रहें। जब कोई नकारात्मक हो जाता है जीवन के प्रति हर बात में, तो उसको नेगेटिविटी दिखती है, अपने अवचेतन मन को संदेश दे रहा कि मुझे जीवन नहीं जीना है, कॉन्शियसली नहीं कह रहा, लेकिन अवचेतन मन से छोटी छोटी बात के द्वारा अपने अवचेतन मन को ट्रेन कर रहा है कि जीवन जीने योग्य नहीं है, जीवन छोड़ दो। तो अवचेतन मन कोई ना कोई बहाना बनाएगा, उसको बीमारी का कोई रोग ला देगा, कोई अंग खराब कर देगा, कोई एक्सीडेंट करवा देगा, कुछ भी करवा देगा, उसका जीवन छूट जाएगा, क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को ऐसा ट्रेंड किया है। इसलिए जीवन के प्रति पूरा उत्साह होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, परमात्मा के प्रति अखंड धन्यवाद होना चाहिए हमेशा। तीसरी बात क्या, कि जीवन के प्रति आपका एक क्लियर नजरिया होना चाहिए कि मेरा जीवन कितना होगा, 100 वर्ष, और एक 100 वर्ष के अपने आप को देखें कि मैं 100 वर्ष का हूं और बिल्कुल क्लियर, चुस्त फुर्त, ऊर्जा से भरा हूं, तंदुरुस्ती से भरा हुआ हूं। एक क्लियर चित्र बना के दिमाग में बैठाएं। इसे कम से कम दिन में 10 बार देखें इस चित्र को, और फील करें कि आपकी आयु 100 साल में कैसी होगी, आप कैसे दिखेंगे। अपने आप को उस तरह का देखें और विश्वास रखें कि आपका जीवन 100 साल का होगा। जीवन के प्रति नेगेटिव बातें ना बोलें। बीमारियां बहुत हैं आजकल, खान पान नहीं है, मिलावट है, दवाइयां ये है वो है, ये सब नेगेटिविटी आपको क्या ट्रेंड कर रही है, आप अपने अवचेतन मन को ट्रेंड कर रहे हैं कि जीवन जीने योग्य नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। तो जीवन के प्रति, हर चीज के प्रति यदि पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा तो आप 90 साल की, 100 साल की आयु में भी पूरा काम करेंगे, चुस्ती फुर्ती ऊर्जा से भरे रहेंगे। तो अगर कोई क्लियर अपने अवचेतन मन को ट्रेंड कर ले तो पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। मैंने एक व्यक्ति देखा ऐसा, दिल्ली जैसे शहर में रहता है, 86 ईयर उनकी एज है। देखने में वो, मैंने एस्टिमेट लगाया कि शायद ये 50 साल के आसपास होंगे। पूछा तो उन्होंने बताया मैं फलाने सन में ऐसा करता था, मैं 86 साल का हूं। देखने में कहीं से लगता ही नहीं, पूरी आवाज एकदम जान से भरी हुई। वो क्या जानते हैं, वो सीक्रेट जानते हैं अपने अवचेतन मन को ट्रेंड करने का। उन्होंने अपने अवचेतन मन को ट्रेंड करके रखा है कि मैं हमेशा यंग रहूंगा, चुस्त रहूंगा, फिट रहूंगा, और 86 ईयर की एज में भी वो बिल्कुल फिट हैं, निरोगी हैं, रत्ती उनकी निरोगी है, और इतनी जोरदार तरीके से काम करते हैं। आजकल भी पढ़ाई करवाते हैं आगे अलग अलग तरह के विषय में। तो ये सारा चमत्कार इस कायाकल्प विद्या का है। और ये कायाकल्प किसका होता है, अपने अवचेतन मन का। अवचेतन मन में एक क्लियर दृष्टि रखें, मैं इतने वर्ष जीऊंगा, तो वैसा ही होने लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। और हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद, नमस्कार।